हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पीसीएस आईक्यू एग्ज़ाम में। दोस्तों, हम यूपी पीसीएस प्री 2025 के लिए जीएस का संपूर्ण कोर्स करा रहे हैं और ये बिल्कुल निःशुल्क है, फ्री है, कोई आपको इसका चार्ज नहीं लिया जाएगा। जो हम क्रोनोलॉजी होती है, पीसीएस में ज़्यादातर क्रोनोलॉजी पूछी जाती है, तो इतिहास में 20-25 क्वेश्चन आते हैं। 20-25 क्वेश्चन में से लगभग आधे क्वेश्चन क्रोनोलॉजी के होते हैं। और ये क्रोनोलॉजी, इसमें किसी का वंश पूछ लिया या उस वंश के जो शासक हैं उनका क्रम पूछ लिया, है ना, और उनके जो युद्ध हुए हैं आपस में भारतीय इतिहास में जितने भी, उनका क्रम पूछ लेते हैं। ठीक है, तो उसी के क्रम में हम एक दो वीडियो बना भी चुके हैं। और दिल्ली सल्तनत हम पढ़ रहे थे। दिल्ली सल्तनत में हमने सबसे पहले गुलाम वंश और उसके शासक पढ़ लिए हैं। उससे पहले हमने वीडियो बनाई थी जिसमें प्राचीन भारत के संपूर्ण वंश का क्रम दिया गया था, जो वैदिक सभ्यता से लेकर के और जब मतलब दिल्ली सल्तनत के सुल्तान से पहले जितने भी राजा हुए, वंश हुए, उसका क्रम मैंने बता दिया था। इससे पहली वीडियो में मैंने जो है गुलाम वंश कराया है, दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश जो है ये कराया था। आज इसी के क्रम में ये दूसरा होगा खिलजी वंश। हम खिलजी वंश और उसके शासक देखेंगे, उनका क्या क्रम था ये भी देखेंगे। ठीक है, क्या इनका कार्यकाल रहा ये हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो को अगर पसंद आए वीडियो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, इसके पीडीएफ में आपको टेलीग्राम चैनल पीसीएस आईक्यू एग्ज़ाम, ठीक है, पीसीएस आईक्यू एग्ज़ाम, पीसीएस आईक्यू एग्ज़ाम में आपको दे दूंगा। ठीक है, चलिए आप शुरू करते हैं। हम खिलजी वंश, खिलजी वंश, ठीक है, और ये दिल्ली सल्तनत का दूसरा वंश था। पहला कौन सा था? पहला था गुलाम वंश। ठीक है, पहला क्या था? गुलाम वंश था। ये दूसरा है खिलजी वंश। ठीक है, चलिए, तो मैं आपको बता दूं कि खिलजी वंश की जो स्थापना है या खिलजी वंश जो है वो 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा। 1290 से 1320, क्योंकि 1290 तक कौन सा रहा? 1290 तक ये गुलाम वंश रहा था। तो खिलजी वंश की जो स्थापना है, यह खिलजी वंश दिल्ली सल्तनत का दूसरा वंश था, जिसकी स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। किसने की थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इसकी स्थापना की थी। और यह वंश तुर्क अफगान मूल का था और खिलजी शासकों ने 30 वर्षों तक शासन किया और कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, प्रशासनिक और सैन्य सुधार भी किए। ठीक है, देख लेते हैं इनका क्रम। तो ये है खिलजी वंश के शासक और उनका कालक्रम। क्रम, शासक का नाम, शासन की मुख्य विशेषता भी इसमें हमने ऐड किया है कि हम जो है क्रम ना बता करके उसकी थोड़ी थोड़ी विशेषता भी बताई जाए। पहले नंबर पे आते हैं हमारे पास जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जिन्होंने खिलजी वंश की स्थापना की थी और इनका कार्यकाल 1290 से 1296 ईस्वी तक रहा। ठीक है, 1290 से 1296 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। और ये खिलजी वंश की स्थापना इन्होंने की और सरल उदार नीति इन्होंने अपनाई और अपने भतीजे अलाउद्दीन को माफ़ कर दिया, जिसके बाद भी उसकी हत्या कर दी गई। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने ही जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या की थी। ठीक है, दूसरे नंबर पर आते हैं अलाउद्दीन खिलजी, 1296 से 1316 ईस्वी। देखिए, इतिहास 25 क्वेश्चन जिसमें पूछे जाते हैं उसमें से एक या दो क्वेश्चन जरूर फिरोज जो है अलाउद्दीन खिलजी से पूछे जाते हैं। प्री में मतलब अलाउद्दीन खिलजी से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो अब ये क्या है? अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल 1296 से 1316 ईस्वी रहा। सबसे शक्तिशाली खिलजी शासक था। दक्षिण भारत पर कई सफल अभियान जो है इन्होंने किए। और मलिक काफूर इसका क्या था? सेनापति था। ठीक है, मलिक काफूर सेनापति था और मंगोलों को कई बार पराजित किया। ठीक है, मंगोलों को कई बार पराजित भी किया और बाजार नियंत्रण प्रणाली, कीमत नियंत्रण और दंड व्यवस्था को सुदृढ़ किया। ठीक है, इसकी जो अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी को हमेशा जो भारतीय इतिहास में याद किया जाता है वो बाजार नियंत्रण और कीमत नियंत्रण व्यवस्था के लिए याद किया जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है कि दक्कन से खजाने लाकर आर्थिक समृद्धि बढ़ाई और खुद को दूसरा सिकंदर, ठीक है, सिकंदर सानी की उपाधि इन्होंने धारण की थी। अलाउद्दीन खिलजी ये सोचता था कि जैसे सिकंदर विश्व विजेता बना ऐसे ही मैं भी विश्व विजेता बनूं। ठीक है, लेकिन जो इनके दोस्त थे या उलेमा वर्ग थे उन्होंने मना कर दिया कि ऐसा करना ठीक नहीं है। तो फिर भी इन्होंने दूसरा सिकंदर या सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सीबी, जिसे सिहाबुद्दीन उमर कहते हैं। ये 1316 ईस्वी में जब अलाउद्दीन खिलजी के बाद उनका पुत्र जो है ये अल्पायु में ही राजा बना या सुल्तान बना। ठीक है, और शासन का नियंत्रण मलिक काफूर के हाथों में था। मलिक काफूर कौन है? ये अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था और कुछ ही महीनों में मलिक काफूर की हत्या हो गई। उसके बाद नंबर 4 पर जो शासक बनता है वो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह बनता है। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह जो 1316 से 1320 ईस्वी तक रहता है। 1316 से 1320 ईस्वी तक ये अलाउद्दीन का दूसरा पुत्र था। ठीक है, अलाउद्दीन का दूसरा पुत्र था और इसने क्या किया कि उसने अपने पिता के कड़े नियमों को हटा दिया। जो अलाउद्दीन खिलजी ने कड़े नियम बनाए थे वो उनको हटा दिया। ये विलासिती और कमज़ोर शासक था। एक हिजड़ा खुसरो खां ने उसकी
हत्या कर दी थी खुसरो खां ने, ठीक है। उसके बाद नंबर 5 पर खुसरो खां 1320 ईस्वी में राजा बना या सुल्तान बना। हिंदू से मुस्लिम बना, ये दरबारी था, पूर्व में बरदाई इसकी जो है बरदाई था। उसके बाद जो है मुबारक शाह की हत्या कर दी गई और गद्दी पर बैठा। उसका शासन मुस्लिम अमीरों को स्वीकार नहीं था, ठीक है। उसके बाद गाजी मलिक मतलब गयासुद्दीन तुगलक, उसके बाद जो है तुगलक वंश शुरू हो जाता है, तुगलक वंश, ठीक है। तो गयासुद्दीन तुगलक ने विद्रोह कर उसे मार डाला और तुगलक वंश की नींव रखी, ठीक है। तो ये इसमें खिलजी वंश में कुल मिलाकर के 5 शासक हुए सॉरी, खिलजी वंश में कितने शासक हुए? 5 शासक हुए और इनका कार्यकाल 1290 से 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश रहा और कुल 5 शासक हुए, ठीक है। 5 शासक कुल मिलाकर के 5 शासक हुए। कौन कौन हुए? एक जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो 1290 से 1296 ईस्वी रहा। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी जो 1296 से 1316 ईस्वी रहा। उसके बाद कुछ टाइम के लिए सिहाबुद्दीन उमर बना 1316 में और उसके बाद कुतुब शाह, ठीक है, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह 1316 से 1320 और इसके बाद खुसरो खां 1320 ईस्वी में शासक बना, ठीक है। तो ये खिलजी वंश के 5 शासक हुए, खिलजी वंश के 5 शासक हुए और इनका क्रम भी क्या है दिल्ली सल्तनत में? पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश और फिर उसके बाद तुगलक वंश शुरू होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम तुगलक वंश के विषय में चर्चा करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये PDF में टेलीग्राम चैनल PCS IQ एग्जाम पर दे दूंगा, ठीक है। PCS IQ एग्जाम पर दे दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।